मास्टर को प्रणाम। आज हम मनोभाव के बारे में समझेंगे कि दादी ने हमको क्या मनोभाव के बारे में बताया है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अचल संपत्ति के मूल्यांकन में 95% महत्व स्थान और सिर्फ स्थान का है, जबकि आध्यात्मिकता में 95% सिर्फ महत्व मनोभाव का है। और हम अपनी प्रगति के लिए मनोभाव को किस तरह से उपयुक्त बना सकते हैं। जब आप अपना रूपांतरण चाहते हैं, यानी कि जब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तब केवल ध्यान से ही सब कुछ नहीं होता। मन के भाव बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इससे प्रभावी विधि का सर्वाधिक अनुशासित तरीके से पालन करने पर भी सफलता पाने की संभावना केवल 5% ही होती है। बाकी की 95% सफलता आपके मनोभाव पर निर्भर करती है। आप जो करते हैं वह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह मनोभाव है जिसके साथ आप उसे करते हैं। यह नियम के केवल ध्यान पर ही लागू नहीं होता। दैनिक जीवन का कोई भी पहलू हो, यह हमारा मनोभाव ही है। तो मनोभाव ही है जो हमें बनाता है और हमारी सफलता निर्धारित करता है। यदि आप नकारात्मक मनोदशा में ध्यान करते हैं तो ये पूरी तरह से प्रतिकूल बन जाता है, क्योंकि ऐसे में आप अपनी नकारात्मकता पर ही ध्यान करते हैं। आपकी आंखें भले ही बंद हों, आप भले ही ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन वास्तव में आप अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। आप उन्हीं पर केंद्रित रहते हैं। और जब आप अपनी खराब मनोदशा पर ध्यान करते हैं, तब क्या होता है, वह और भी अधिक खराब हो जाती है। इसके विपरीत, यदि अपने आध्यात्मिक अभ्यास में आप नियमितता, उल्लास और उच्चतम को पाने की बेचैनी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं। खेत पर काम करने वाला एक मजदूर की कल्पना कीजिए, जो कठिन शारीरिक श्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन स्वयं को काम से बोझिल और दबा कुचला महसूस करता है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वह पूरे दिन श्रम के बावजूद जिम जाने वाला व्यक्ति जो 1 घंटे से भी कम कसरत करता है के समान मांसपेशियां नहीं बना पाता। परिणाम में भिन्नता दोनों